एकादशो अध्यायः देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान ध्यानम। ओम बाला विद्युतिमिन्दु किरीटाम तुंगकूचाम नयनतयुक्ताम अस्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभितिकरां भजे भुवनेशिम्। ओमरीश्वरुवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे दिश्येन्द्रासुरावहनि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभाद् विकासिवक्त्रावविकासितासाम्। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवी प्रणालिते मामा जगत प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमेश्वर देवी चाच आभारभूता जगत्तमेका महीस्वरूपेण यत् स्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया त्वया ततः आप्यायते कृतस्नमलगवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरत्नवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तु देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की आधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परमाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। तो वैकया पूरितं वै तत्काते स्तुतिः अस्तव्य परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुतास्तुतयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्वगा प्रवर्गदे देवी नारायणी नमस्ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिमाणप्रदायिनी विश्वस्वयो परोशक्तेः नारायणी नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासार्गे शरण्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते स्थिति विनाशा नाम शक्तिभूते सनातने गुणस्य गुणमय नारायणी नमस्ते। जगदम्बा एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तमन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से जब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। काला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमयी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली जगत शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सौसारी हरे देवी नारायणी नमस्ते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणे कौशाम छारिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्राधिदे महावेशव वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूरमुकुटवृते महाशक्ति धरे अंगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते शक्ति सांगते परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते गीतो गमाच दृष्टो संदुरे वराह रूप शिवे नारायणी नमस्ते निसिंह रूपे रोगेण हंतुम दैत्यान् कृतोदमे त्रैलोक्य ताण सहित नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्माई का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश में से जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है।
महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सबको धारण करने वाली तथा महान विदर्भ के पेट पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निसिंग रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। किरीटिनी महावज्रे सहस्त्रनयनो उज्ज्वले वित्र प्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्ते। विशिवद्युति स्वरूपेण दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्ते। संदष्टाकरालपत्ने शिरोमाला विभूषणे मुंडे मुंडमत्ने नारायणी नमस्ते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये देवश्री स्वधे द्वे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते। मेरे सरस्वती वरे भूति ब्रवी दामसी नियते तुम प्रसिद्धे से नारायणी नमस्ते। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाबली धारण करने वाले सहस्त्रनाथों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली वित्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चंड मुंड रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लजाल महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराह भूति ही ब्राब्रवी दामसी नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वे सरस्वती नमस्ते। भवस्यायनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। एते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभिः घातयानि नमस्ते। ज्वालाकरालमग्रमेषां सुन्दसूदनं ते शूलं पातु नोः भद्रकाली नमस्ते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापुर्य या जगतं सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि असुरो सिंहपाङ्गचर्चितते उज्ज्वलः शोभाय खङ्गो भवति चण्डिके त्वां नताभयम्। सर्वस्वरूपा सर्वेशिता सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा देवी तब से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से तुम्हारी हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर तथा समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट करने दे देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खंग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रोगान शिशान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमासीता नाम नविपुराणाम त्वमासीता हासंता प्रांति एककृतं यत्कन्दनं त्वयाद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणां रूपैकं बहुधा आत्ममूर्ति कृत्वा अम्बिके तत्प्रकरोति कान्याः विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्वासेषु उद्देषु वाक्येषु चकार तदन्यः मत्कृते यति महाअन्धकारे विभ्रामते दिव विश्वम्। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। तो जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति हो तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में व्यक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस प्रकार इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। रक्षांसि यज्ञोग्रैर्वैशाचा नागाः यत्रारदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्वन्दाः भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद मयि परिपालय नो हरिभीतेः नित्यं यथा सुरवादा धुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां परमं नयासु उत्पादपाकजनिताश्च बसरान्
जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ अतः समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व स्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने रक्षा झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। प्रणतानां प्रसीदं देवी विश्वदातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विद्महे देवलोकानां वरदा भव। दिव्य उवाच वरदाहं सुरगणावरं वन्दमस्य तं वेणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। दिव्योऽचु सर्वपादप्रथमं परमं त्रैलोक्याधीश्वरी त्वमेव त्वया कार्यमसुरज्ञानै। दिव्य उवाच व्यवस्थे अन्तरे प्राप्ते अष्टविंशतिमे युगे ब्रह्मे निशुम्भवे जानते महासुरो गृहे जाता यशोदागर्भसम्भवः। ततस्तौ नाशिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, जो मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभो निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और दोनों असुरों का नाश करूंगी। पुनरप्यतिरौन्दिरूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि। वै प्रचिन्तास्तु धातवान् भक्ष्यन्तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति। मेघुसुमोपमाः ततो मां देवताः सर्वे स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुगन्धो व्याहरन्ति। सतं रक्तदन्तिकां भूयश्च तस्वाशिका मनावृतया मनसि मुनिभिः संसुता भ्रूमोः सम्भविष्याम्यो निजा। ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षयामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजाः शताक्षिमेति मां ततः। ततो अहं किलं लोकमात्मदेहसमुद्भवे भविष्यामि सुराः साक्षिरास्ते प्राणधारके। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं ब्रह्मचित्त नाम के दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। शाकं बढ़ीति विख्यान्ति तदा यस्याम्यहं ब्रवीमि तत्रैव च वादिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गा देवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे अष्टोषन्तान्मूर्तयः। भीमा देवी विभ्रातं तन्मे नाम भविष्यति। यदा रुणाखिलैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येयष्टपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय बलिष्यामि महासुरम्। ऐसे करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्त से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। ब्राह्मणीति च मां लोकाः सदा स्तुयन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधाः दानवोत्थानः भविष्यति तदा तदावतीर्यार्हं
करिष्याम्यरिसंशयम् ओम इति श्रीमाकंदे पुराणे श्रावणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये दिव्याः स्तुति नाम 11वां उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानव ही बाधा उपस्थित होगी तब तो अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नाम 11वां अध्याय पूरा हुआ।